तुम्हारे बाप का है मेवात? मानेसर की गिरफ्तारी हुई थी 12 सितंबर को। अब उससे पूछताछ की जा रही है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हिंसा मामले में फिरोजपुर झरका से कांग्रेस विधायक मुन्नन खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुन्नन खान को रिहा करो और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। योगेंद्र सिंह के सामने उन्हें पेश किया गया। इस दौरान वकीलों की लंबी बहस हुई। पुलिस की ओर से विधायक मामन खान की 7 दिन की रिमांड। मुन्नन खान को रिहा करो, रिहा करो, मुन्नन खान को रिहा करो। ये वही मामन खान है जो नल्हड़ के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। एक्ट की जमानती धाराओं में पकड़ा गया था। वो मामला नूह हिंसा से जुड़ा है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था, बजाय गिरफ्तार। मुन्नन खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोनू मानेसर को जेल से निकालकर हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों को सम्मानित करना चाहिए और मामन खान को फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिशियल बयान आया है, उनका स्टेटमेंट आया है। मोनू मानेसर के पक्ष में उन्होंने सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने का उद्घोष कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं सुरेंद्र जैन साहब। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वीडियो संदेश जारी करके बताया है कि मोनू मानेसर ने तो हमारी गौमाता की रक्षा की है, उन्होंने हिंदुओं की जान बचाई है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत की रक्षा मोनू मानेसर ने की है। हरियाणा और राजस्थान में तो गो तस्करी करना, गो कसी करना बाकायदा एक कानूनी अपराध है और मोनू मानेसर गौ माता की रक्षा करके कानून को बचाने का काम कर रहा था। इसलिए उनके साथ गलत हुआ है, उनको तुरंत जेल से निकालकर हरियाणा और राजस्थान सरकार को सम्मानित करना चाहिए। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों गायें उसने कसाईयों की छुरी के नीचे जाने से बचाई हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, दोनों में गौ हत्या पर पाबंदी है। दोनों सरकारों को उसे सम्मानित करना चाहिए था, बजाय गिरफ्तार करने के। उसने मेवात में अनेकों हिंदुओं की जानों को बचाया है। उसने न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत को बचाया है। मोनू मानेसर गो रक्षा के साथ साथ क्या क्या गोरख धंधा करता था वो इनको नहीं दिखाई दिए। अभी वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है और जो जो खुलासे कर रहा है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। थाईलैंड में किस तरह से उसने फरारी में अय्यासी काटी, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको किस तरह से मोनू मानेसर और उसकी गैंग ने जुनैद और नासिर और उसी तरह के कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को शक के आधार पर इतना मारा कि उनकी मौत हो गई, इतना मारा कि उनको जिंदा जलाना पड़ा, इनको सबूत मिटाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को विश्व हिंदू परिषद से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो गौ माता की रक्षा की है, तो उसके लिए जो भी मोनू मानेसर ने किया है गैर कानूनी काम, चाहे कितनी ही सांप्रदायिकता फैलाई हो, पूरे मेवात में कितना ही आतंक फैलाया हो, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बस गौ रक्षा कर दी, फिर सारे पाप धुल गए। इसलिए उनको जेल से निकालकर सम्मानित करना चाहिए। सड़क से लेकर अदालत तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे और उसको निर्दोष सिद्ध करा के उसको वापस कार्य क्षेत्र में लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। दरअसल इनके अंदर अब खलबली मच गई है। जैसे ही मोनू मानेसर का पजामा गायब हुआ, राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में जाते ही तब से तमाम गौ रक्षक अंडरग्राउंड हो गए हैं। और कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि बजरंग दल वालों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी पूरी तरह से मना कर दिया कि देखिए हमारे ऊपर तो केस लग गए, ना हमें कोई वकील मिल रहा, और सारे एवरेज घर के लड़के हैं, गरीब घर के लड़के हैं, उनको तो किस तरह से अब ये अदालतों के केस भुगतने पड़ेंगे, उससे से उनको थनथनी चढ़ गई है। और जो लोग मारे गए हैं, न तो उनको मुआवजा दिया जा रहा है और ना उनको नौकरी दी जा रही। इन तमाम मांगों को आगे रखते हुए बजरंग दल ने सामूहिक इस्तीफा कल दे दिया। हमने आपको वीडियो में विस्तार से बताया था। गोरक्षा वाले और मोनू एंड गैंग पार्टी है जो मेवात में दंगा फैलाती थी, मुसलमानों पर अत्याचार आए दिन करती थी, वो पहले ही अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो विश्व हिंदू परिषद अब सख्ते में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति को धरातल पर लाने के लिए यही संगठन वाले लोग जो होते हैं यहीं कार्यरत रहते हैं।
इन्हीं की सांप्रदायिकता के सहारे ही बीजेपी अपनी हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करती है, मुसलमानों पर अत्याचार करवाती है, अंधभक्तों को बलि का बकरा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को भी मरवाया जाता है, दंगे करवाए जाते हैं और लास्ट में हिंदुओं को डराकर मुसलमानों को देशद्रोही और पत्थरबाज करार करके वोट बैंक साधा जाता है। ये इन्हीं संगठनों का काम होता है, इनमें जो प्लांटेड लोग होते हैं उनका काम होता है। कुछ लोगों में खलबली मची, स्वाभाविक है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही उनको ध्यान में आया कि विश्व हिंदू परिषद साथ में ही तो है, तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मिलकर उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिस कार्य के अंदर मोनू भी लगा था। अब किसी के मन में कोई गलतफहमी नहीं, पूरे हरियाणा का संगठन एकजुट होकर मिलकर काम कर रहा है। राम जन्मभूमि के और न जाने ऐसे कितने पावन अवसर आ रहे हैं, उन सब अवसरों को कैसे समाज के अंदर ले जाया जाए, अब कार्यकर्ता उसकी तैयारी में लग गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गोरक्षा में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो बीजेपी के साथ डायरेक्टली संपर्क में रहते हैं, पूरे साल भर का या पूरे चुनाव का ही टेंडर वो लेते हैं एक तरीके से कि इस चुनाव में इन घटनाओं को हम इस तरह से जनता के बीच में ले जाकर इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे और हिंदुओं के वोट को एकजुट करेंगे। दूसरे होते हैं अंधभक्त और गोबर भक्त प्रजाति के लोग, जो थोड़ा सा उकसाने पर या उनके अंदर चाबी भरने पर तुरंत तलवार और त्रिशूल लेकर कुंग-फू करने लगते हैं और मुस्लिम एरिया में जाकर मुसलमानों को देखते हैं, उनके अंदर का जय श्री राम निकल आता है, उनके अंदर की जो देशभक्ति है वो मुसलमानों को देखकर ही तुरंत निकल आती है, मस्जिद के सामने ही उनको श्री राम नजर आते हैं। तीसरे होते हैं एवरेज आदमी, जो वास्तव में गोरक्षा कर रहे हैं, वास्तव में हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में अपने समाज की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये आदमी एवरेज रहते हैं, इनको किसी न किसी घटना से, इस तरह की घटनाओं से कोई खास इनमें उत्साह नहीं आता और ख़ास इनमें एक से डिमोरलाइजेशन नहीं आता है। पर जो 2 टाइप की प्रजाति के लोग बच गए, इन्हीं को बीजेपी यूज करती है। कह रहे हैं ना कि देखिए कई लोगों में खलबली मची है, नाराज़गी है, हम पूरी तरह से मोनू मानेसर के साथ है, लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर अदालत तक। क्यों? बिट्टू बजरंग के केस में क्या हो गया था? तब तो कह दिया था हमारे सदस्य नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं है। अब लग रहा है ना कि सबके सब अंडरग्राउंड हो गए, तुम्हारी राजनीति को समझ गए। खुद बजरंग दल वालों ने इस्तीफा देते समय कहा था कि हमारे प्रांत प्रधान है विजय, उन्होंने हमें एक तरीके से बेच दिया है, बीजेपी के साथ मिलकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। तो वो वही लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट इन संगठनों में बैठे हैं, जो अंधभक्तों का बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके से अब इनको ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे पास लोग ही नहीं रहेंगे सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, तुम्हारे संगठनों से लोग पहले ही दूर भाग गए हैं, बड़े बड़े संगठन पूरी तरह से खाली हो गए हैं, तो भाई साहब बीजेपी से जो टेंडर लिया है उसका क्या होगा? आगे आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, कई मुद्दों को, राम मंदिर को लेकर ढोल पीटना है पूरे समाज में, उसका क्या होगा? मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कोई भी फैक्ट्री धुआंधार तरीके से कब चलती है? जब उसके लिए कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए कच्चा माल कौन देता है, इजीली अवेलेबल कहाँ से होता है? इन्हीं हिंदुत्व के संगठनों से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से और गोरक्षा के संगठनों से। ये कच्चा माल सांप्रदायिकता फैलाने के लिए अंधभक्त और गोबर भक्त के रूप में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ऐसी समाज में थोड़ी ना किसी को चलते हुए पकड़ लोगे, पहले ये संगठन उसको उसी तरह का माहौल देते हैं कि देखिए धर्म की रक्षा करनी है, धर्म के लिए गर्दन भी कटवा देनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, बहुत बुरा काम हो रहा है। और जिस तरह से हमारे कई बड़े अरबपति हिंदू लाइसेंस लेकर रोज़ पता नहीं असंख्य गायों को काट कर मुस्लिम देशों में भेज रहे हैं, उनके खिलाफ इनको आंदोलन नहीं करना है, नहीं। पर जो मुसलमान जो गौ तस्करी कर रहे हैं ना मेवात में और इसी तरह के हो रहे हैं, उनके साथ इनको दिक्कत है। बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इतनी औकात नहीं है बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़े कर दें कि इन बुचड़खानों को तुम बंद करवा दो। तो इन्हीं कच्चों मालों को जो इन संगठनों में पाले जाते हैं माइंड वॉश करके, इन्हीं को बीजेपी उठाती है। जो प्रमुख विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जो अपने एजेंट इन्होंने बैठा रखे हैं, उनके सहारे। और जैसे ही ब्रजमंडल यात्रा जैसा कोई मौका आता है,
दर्शनहार, हिंदू मर गए, मुस्लिम मर गए, इनको कोई मतलब नहीं। मुद्दा इनका असल तो तभी सिद्ध होता है जब दोनों समुदाय के लोग मारे जाते हैं, और हिंदू ज़्यादा मरे ना तो इनको तब ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि हिंदुओं की ज़्यादा भावनाएं आहत हों, फिर वो मुसलमानों के ऊपर अटैक करे। उधर मामन खान भी गिरफ्तार हो गया है। कौन मामन खान? ये वही मामन खान है जो नल्हड़ के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था, कोई घुसकर तो दिखाए, प्याज की तरह फोड़ देंगे, तुम्हारे बाप का है मेवात। और वो तैयारी में लग गया, जगह जगह गया, जहां जहां हिंसा हुई, जहां जहां आगजनी हुई, वहां कुछ दिन पहले मामन खान गया था। इसके रिकॉर्ड्स आज मिल रहे हैं। और बेईमान आदमी कहता है कि मैं उस दिन तो वहां था ही नहीं। सारा कुछ मामन खान ने ही रचा था, बिट्टू बजरंगी ने कुछ नहीं किया। वो तो वैसे ही झुंझुना बजा रहा था, कह रहा था ना जी जा रहा है। और मोनू मानेसर ने कुछ नहीं किया आज तक कि पुलिस प्रशासन भी वर्दी पहने हुए, वहाँ का पुलिस प्रशासन पुलिस होने से पहले ही जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग दिखते हैं तो अपने आप को उनके अंदर का हिंदू प्रकट हो जाता है। वहीं मोनू मानेसर के साथ मिलकर ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम दक्षिण हरियाणा में दिया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। मामन खान ने जो विधानसभा में बयान दिया था उसको आप पूरा सुनना। उनका यही कहना था कि देखिए पुलिस वाले भी मोनू मानेसर बन गए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोग दिखते ही उनके अंदर का हिंदू फूट उठता है, और वो भी इन गुंडों के साथ मिलकर अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग मारे जाते हैं मारपीट में। मैंने कितनी वीडियो पहले दिखाई थी कि पुलिस की जो पीसीआर गाड़ी है उसके आगे वारिस नाम का जो लड़का था वो पानी मांग रहा था कि थोड़ा पानी तो पिला दो। और भी जो इसी आरोप में इन लोगों ने पकड़े थे वो उनको ये एक तरीके से इतना अत्याचार करते हैं, हाथ जुड़वाते हैं, पता नहीं किस किस तरह की गाली देते हैं, और किस तरह का अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर किया जाता है। पुलिस वहीं पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही होती है, चलती गाड़ियों के टायरों में गोली मारी जाती है, गाड़ी को पकड़कर उनको इतना भगाया जाता है, गलियों में दौड़ाया जाता है, चिंगारी फटती हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इनको अपलोड करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेवात का मुस्लिम समुदाय हर्ट हो, उनको एक तरीके से उनकी भावनाएं आहत हों, और फिर सांप्रदायिकता का माहौल, सेंसिटिव माहौल लगातार इसमें बने रहे। और जैसे ही ब्रजमंडल यात्रा आई, बिट्टू बजरंगी भी टूट पड़ा और मोनू मानेसर ने भी कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। पर दोषी कौन है? नल्हड़ में ब्रजमंडल यात्रा में जो लोग मारे गए उनका असल दोषी तो इनको कौन लगता है? मामन खान ही लगता है। क्या ये सारी बदमाशियां करने के लिए उसका खुद वहां माचिस की तीली हाथ में लेकर खड़े रहना जरूरी है? वो दुनिया को बेवकूफ समझता है। अब जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, तभी अभिषेक की, संजय की, शक्ति सिंह और हमारे होमगार्ड के 2 सिपाही, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी उन घायलों के जो इस भीषण नरसंहार के अंदर आज भी बिस्तर पर पड़े हैं, उनके जख्मों पर मरहम लग सकेगा। और जिन लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है उनको लगेगा हमारे नुकसान की भरपाई हो गई है, क्योंकि असली अपराधी दंडित हो गया है। मामला सब्सिड्यूस है। अगर मामन खान ने उन दंगाइयों का साथ दिया है जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की, बजरंग दल वालों की हत्या की, पुलिस वालों की हत्या की, तो मामन खान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। मामन खान को यही किसी न किसी तरह डर लग रहा था कि कार्रवाई में कुछ ना कुछ पक्षपात हो सकता है, इसलिए वो हाई कोर्ट में गए थे। अब उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। पर एक तरफा ये कहना कि सिर्फ मामन खान की ही गलती है, मामन खान ने ही प्रायोजित किया था, ये खिचड़ी पकने वाले नहीं है। ये सैंडविच अपनी ही तरह बनाकर आप अंधभक्तों को और जोड़ लोगे, ये आपका तुरुप का पत्ता कहीं ना कहीं अब फैल होता हुआ दिख रहा है। इनके अनुसार जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हुए हैं और जिनके व्हीकल जला दिए गए हैं, उनका जो दुखड़ा है, उनके जो घाव हैं, उन पर मरहम तभी लगेगी जब मामन खान को फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है। और ये तमाम प्रकरण बताने के बाद भाई साहब ये झटके से कहाँ पर आ गया? कांग्रेस पार्टी के, वो पूरी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने निशाने पर ले लिया और दिखाने की कोशिश करने लगा कि देखिए हिंदू विरोधी ही है कांग्रेस पार्टी, हमेशा से दंगाइयों का साथ दिया है। तो मैं बता रहा ना कि सारा का सारा ठिकरा अब क्या प्रायोजिशन चल रहा है, पूरा का पूरा शेड्यूल बनाया जा रहा है इस मामले को
इस तरह से सेट किया जाएगा कि ब्रजमंडल यात्रा में जितने भी हिंदू मारे गए हैं वो कांग्रेस की वजह से मारे गए हैं। ये नैरेटिव सेट किया जाएगा, कांग्रेस को हिंदू विरोधी दिखाया जाएगा, कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी दिखाया जाएगा। यहीं इसने अपना तमाम मरहम पट्टी अंधभक्तों के ऊपर लगाकर फिर धीरे से शिफ्ट कर लिया कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस ने हमेशा से दंगाइयों का साथ दिया है, आतंकवादियों का साथ दिया है। अरे आजादी के बाद अधिकांश दंगों में, अधिकांश नरसंहारों में कांग्रेस या कांग्रेस से निकले हुए लोगों का ही हाथ रहा है। कभी उन्होंने कहा है? क्यों याकूब मेनन के पक्ष में कांग्रेस के इतने वकील खड़े हो जाते हैं? मैं कह सकता हूं, आतंकवादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है। मुझे ये बताइए, 2002 में जो दंगे हुए थे, जो आज तक लोग नहीं बोले हैं, बिल्किस बानो को कोई नहीं बोल पा रहा, उनके साथ जो हुआ था वो क्या कांग्रेस ने करवाए थे? दिल्ली में जो दंगे हुए थे चुनाव से ऐन पहले, अपने चंद वोटों के लिए सरकार वहाँ पर किसी न किसी तरह से बन जाए, स्थानीय मुद्दे फैल हो चुके थे, सांप्रदायिकता ही बचा था, हिंदुओं को मरवा दिया, मुसलमानों को मरवा दिया। क्या वो कांग्रेस पार्टी ने किए थे? और अभी नूह में जिस तरीके से दंगे हुए थे, यहाँ किसकी सरकार थी भाई? या तो बीजेपी की सरकार थी ना। अगर पुलिस प्रशासन सजग रहता तो कुछ भी हो जाओ, चाहे तुम आरोप लगा रहे हो, मामन खान पे आरोप लगा रहे हो, चाहे आरोप मोनू मानेसर पर या बिट्टू बजरंगी पर लगा रहे हो, पर पुलिस प्रशासन अगर सख्त रहता, एसपी को छुट्टी पर नहीं भेजा जाता, डीसी को नहीं भेजा जाता, तमाम इंटेलिजेंस को बिल्कुल सही तरीके से लिया जाता जो भी इनपुट थी, तो ये दंगा होता ही नहीं, लोग मारे ही नहीं जाते। पर दंगा नहीं होगा, लोग नहीं मारे जाओगे तो इनकी रोटी कैसे पकेंगी, सांप्रदायिकता कैसे होगी? इसलिए ये सारा का सारा ठिकरा अब कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं। अब वहाँ का माहौल क्या बन रहा है, मेवात का माहौल, लोग क्या है ना, बीजेपी से बहुत खपा हो गए। धीरे धीरे वहाँ के लोग अब क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा की जो है इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला वाली, उसकी तरफ काफ़ी लोग जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बीजेपी में बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो भी उसी पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब इन्होंने उसके ऊपर भी अटैक बोल दिया, बीजेपी के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहना। बीजेपी के ही राज में ये दंगे हुए, बीजेपी के राज में ही बीफ के एक्सपोर्ट करने में हमारा देश अग्रणी होता जा रहा है, उसके लिए इनको एक शब्द नहीं बोलना है। इनको ये कहना है कि लाशों पर राजनीति, जो अभय चौटाला है, वो INLD वाला जो नेता है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है लाशों के ऊपर। सुन लीजिए, कुछ पार्टियां इन बलिदानियों के शवों के ऊपर, लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहती हैं वोट बैंक की। इनेलो जैसे संगठन कहते हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराएंगे। जिनकी हत्या हो गई उन्हीं को जिम्मेदार मानोगे अपनी हत्या के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मुसलमान के अलावा कोई और नहीं रहता? क्या तुम हिंदू नहीं हो? इनकी मनसा पता चल गई ना। धीरे धीरे धर्म से शुरू किया, जो लोग मारे गए उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाए। मोनू मानेसर तो आ नहीं पाएगा, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, पर ये दिखाना कि मोनू मानेसर के साथ हैं, अब तो हम बिट्टू बजरंगी के साथ भी हैं, ताकि जिन संस्थाओं से लोग अब पीछे हट गए हैं, जिनको ये सांप्रदायिकता के लिए तत्व की तरह इस्तेमाल करते थे और उनको बलि का बकरा बनाकर हिंदू और मुसलमानों को मरवाते थे, वो लोग जब पीछे हट जा रहे हैं तो उनको फिर से अपने संगठन में जोड़ने का काम किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। और बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में ये बहुत ज़रूरी है कि अंधभक्त और गोबर भक्त इन संस्थाओं से जुड़े, इनसे परे न हों। और जिस तरह से घाव भरेंगे मोमन खान को, जिस तरह से फांसी पर चढ़ा जाएगा तभी, और दूसरा कांग्रेस को भी टारगेट करना, और कांग्रेस के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टी उसकी तरफ लोगों का रुझान जा रहा है उनको भी टारगेट करना, ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है ये बीजेपी के पेड एजेंट हैं। बीजेपी के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। थोड़ा चक्षु खोल कर देखिए अपने नयनों से कि इनकी दिमाग अपने आप में कितने शानदार पत ये कर रहे हैं, कितने तेज अपने आप को समझते हैं कि इस देश की जनता तो मूर्ख ही है। गोल गोल चक्कर में, उसी चक्की में तुम धर्म को भी डाल दो, उसी चक्कर में तुम बलि के बकरे को भी डाल दो, उसी चक्कर में तुम सांप्रदायिकता भी डाल दो, और उसमें से निकालो क्या कि बीजेपी ही है जो हिंदुओं की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए इसी को वोट देना। कांग्रेस और स्थानीय पार्टी INLD तो देखिए हिंदुओं की विरोधी है, समझ जाइए। वहाँ के मेवात के जो भी हिंदू मुस्लिम समुदाय हैं या कहाँ पर भी हो जो भाईचारे से रह रहे हैं, आपका पड़ोसी ही आपके काम आएगा।
ये राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आपका आपस में इतना बड़ा नुकसान करवा देंगे जो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। इतनी बड़ी चोट आपको ये मार देंगे। इनके असल चेहरे को पहचान लीजिए। और जिस तरह से इनको बेनकाब किया गया है समाज के द्वारा, और अब मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। जो भी एकता के योद्धा हैं, जैसे खाप चौधरी हो गए, किसान समुदाय के लोग हो गए, समाज सेवी हो गए, योगिता भ्याना है, हर्ष चिकारा है, किसान नेता सुरेश कोत है, खाप चौधरी है, उनको दिल्ली में बुलाया गया है। एकता का योद्धा नाम देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको तुरंत रेमेडी चाहिए, कोई भी सरकार आपके ऊपर अत्याचार करती है, तो समाज ही आपको तुरंत बचा सकता है। फिर बचाएगा आपको न्यायालय। न्यायालय में समय लगता है, बहुत समय। उस समय की आड़ में बुलडोज़र चल गया, क्या क्या हो गया, और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों को भी किस तरह से जेल में ठूस दिया, वो अत्याचार आपके सामने है। पर सबसे तुरंत अगर आपको रेमेडी चाहिए, तुरंत आपको सहायता चाहिए, तो आपका समाज ही आपके साथ खड़ा हो सकता है। और इस पहल को तो मैं बहुत ही दिन से उठा भी रहा था, और इसका वेलकम भी करना चाहिए कि जो समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। नफ़रत के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। विपक्ष भी एकजुट होकर नफरतियों को सबक सिखाने में लगा है। समाज के लोग भी खड़े होने लगे हैं। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जब समय बेशक से लग जाओ, पर न्याय वहाँ से मिलता है। आने वाला समय, आगे आने वाला समय अगर इसी रूट मैप पर चलता रहता है तो इन नफरतियों को बहुत ही कड़ा तमाचा लगने वाला है, एक्सपोज ये होने वाले। नमस्कार।